जनाब, सबसे पहले ज़रा बात आज सलामती सूरत हाल की करते हैं, क्योंकि सलामती सूरत हाल की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पहाड़ी ज़िले पुंछ रजौरी की बात करते हैं तो वहाँ पर सूरत हाल क्या कुछ है पिछले कई दिनों से हमने आप तक अपडेट दिए। फिर जब हम जम्मू से थोड़ा सा आगे चलेंगे, सांबा और कठुआ के आसपास के इलाकों के अंदर चलेंगे तो सूरत हाल किस तरीके की है, कल भी हमने उसकी अक्कासी की थी। लेकिन ज़राया क्या कुछ बता रहे हैं, एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि अब इंतहा पसंद और मिलिटेंट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड कर चुके हैं और इतलात के मुताबिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो VPN का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज के चुंगल से बचा जा सके। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मिलिटेंट ग्रुप्स जिन्होंने दरअंदाजी की है और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त पनाह लिए हुए हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड किया है और VPN के ज़रिए से या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए इस वक्त दर्दसर बनी हुई है। ये इस बात की तस्दीक हो रही है। दूसरी बड़ी बात जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जो एजेंसीज इसको मॉनिटर कर रही हैं उनका मानना है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी जो बालाई वर्कर्स हैं उनके साथ बराह रास्त राब्ता भी कम कर दिया गया है। तो अगर बराह रास्त राब्ता कम कर दिया गया तो जंगलों के अंदर बियाबानों के अंदर खाना कैसे पहुंचेगा, उस सिलसिले में पिकअप पॉइंट्स रखे गए हैं कि आप यहां पर छोड़ दीजिए, यहां से हम खुद उठाएंगे। उसके बाद जो फिजिकल कांटेक्ट होता था शायद उसमें भी कमी की है, जिसकी वजह से जो तहकीकाती अमल है उसमें रखना पड़ रहा है। इस तरीके की एजेंसियों के ज़राया जो है वो बता रहे हैं। फिर यह भी बात साफ कर दिया गया है कि अब की बार जो फॉरेस्ट जंगल का एरिया है, चाहे वो बाटा दुनिया वाला इलाका हो, दूसरे इलाके हो, वहाँ पर जिस तरीके की कुदरती केव्स बनी हुई है, गुफाएं बनी हुई हैं या जिस तरीके की पहाड़ी सिलसिला बना हुआ है, उसका माकूल फ़ायदा और मुनासिब फ़ायदा मिलिटेंट उठाते हुए आज एक बार फिर नज़र आ रहे हैं और इस वक्त डीप इनसाइड द फॉरेस्ट जो है वो छुपे बैठे हैं, जिनको लेकर कूमिंग अप ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास टनल्स भी खोद दिया। चूंकि इन्फिल्ट्रेशन बराह रास्त नहीं हो सकती है तो ये टनल्स खोदने वाला मामला सिर्फ जम्मू प्रोविंस में नहीं है बल्कि पंजाब के इलाके में भी हो सकता है। इस तरीके के खदशात का इजहार जो है वो किया जा रहा है और लगातार सूरत हाल जो वो इस तरीके की बनी हुई है। अब ये सिलसिला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल करने की बातें सामने आ रही है और OGWS से कम राब्ते की बातें आ रही हैं, ये तब सामने आ रही है जब VDC का एक मेंबर मारा गया। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों फिर बसंतगढ़ के फॉरेस्ट के अंदर 10 से 12 लोगों की मौजूदगी की इतलाई, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला। कल आपने देखा कि कठुआ के अंदर फिर 3 से 4 संदिग्ध लोगों की, मुश्तबह लोगों की नकल हमल को देखा गया, जिसके बाद ऑपरेशन कल से जारी है। तो कुल मिलाकर ये सारे ऑपरेशन जब चल रहे हैं तो सिक्योरिटी एजेंसियां खामोश नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां हर एक चीज को और हर एक फुटप्रिंट को बगौर देख रही है, जायजा ले रही है और उसका तौड़ और उसकी हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। अवाम से भी कुछ डू एंड डोंट्स की अपील की जा रही है, जो इन इलाकों के आसपास रह रहे हैं, जिस तरीके से वो फाल और मौसर होकर सिक्योरिटी एजेंसीज का ताउन कर रही हैं, उससे बहुत जल्द ये पूरा मामला ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। दो नुमाइंदे हमारे साथ हैं, दोनों इंपॉर्टेंट एरियाज है। जमशीद मलिक पुंछ रजौरी का हाल अहवाल हमें बताएंगे और संजीव हमारे साथ जुड़े हुए, साहिल खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमें सांबा और कठुआ की सूरत हाल से रूबरू करवाएंगे क्योंकि ये दोनों नेटवर्क, दोनों एरियाज इस वक्त ऐसे हैं जो टॉप एरियाज बने हैं जहां पर ऑपरेशंस पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। और आज जो हम आपके सामने खबर रख चुके हैं, एक तो कम्युनिकेशन नेटवर्क का जिस तरीके से VPN और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर सिक्योरिटी एजेंसी ने जिस तरीके का खदशा जाहिर किया, ये किस तरीके की और क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है। सबसे पहले जमशीद मलिक आपके पास आते हैं। जब हम पुंछ रजौरी की बात करते हैं तो पुंछ रजौरी से लेकर आगे डोडा तक हम चलते हैं तो सूरत हाल इस तरीके की है, खबरें इस तरीके की है कि मिलिटेंट आउटफिट्स एक बार फिर अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहते हैं और वो तब दिखाना चाहते हैं जब पुंछ अनंतनाग लोकसभा हल्के इंतखाब में चुनाव भी हो रहे हैं और इस बीच सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी मुनासिब अंदाज में इनको रोकने के लिए और इसका तोड़ करने के लिए ऑपरेशन शुरू किए हैं। ऑपरेशन डिटेल्स में अगर हम ना जाएं, लेकिन जो मोटी बातें हैं और जो ग्राउंड पर है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं?
गौर बिल्कुल, जहाँ तक राजौरी पुंछ की बात करें 2021, 22, 23 के बाद ही राजौरी पुंछ के हालात एक बार दोबारा कशीदा होना शुरू हुए थे। उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें या मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिशें या मिलिटेंटों के देखे जाने की खबरों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा था। मगर इस बीच मिलिटेंटों की तरफ से जब राजौरी पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें, यहाँ हमले किए गए और हमलों के बाद मिलिटेंट वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए, कई बड़ी बातें सामने आना शुरू हुई। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से भी कई कदम उठाए गए, मगर कई चीज़ें अभी भी बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए बने हुए हैं। उसकी बड़ी बड़ी वजह यह कि सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा इस वक्त मिलिटेंट उठा रहे हैं और उसके ज़रिए ही वो हमले के बाद महफूज मकाम तक पहुँचने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जहाँ भी कोई हमले होते हैं, हमलों के बाद OGW को गिरफ्तार किया जाता है और OGW से पूछताछ की जाती है। और इस बार की जो खबर ज़राए के हवाले से सामने आ रही है कि जो OGW है, मिलिटेंट डायरेक्ट उनसे भी राब्ते में नहीं है, उनके लिए भी सिक्योर नेटवर्क जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उनको किसी चीज़ की हदायत अगर देनी हो, खाने पीने की अशिया या दिगर कोई चीज़ ज़रूरत हो, तो उनको एक जगह पर ड्रॉप करने की हदायत दी जाती है और वहाँ से उस वक्त तक नहीं वो चीज़ उठाई जाती जब तक इस बात को यकीनी नहीं बना लिया जाता कि पूरी तरह इलाका महफूज है, और उसके बाद ही उस चीज़ को वहाँ से उठाया जाता है। उसके बाद जंगल, खास करके राजौरी पुंछ के खिता पीर पंचाल के घने जंगल और पहाड़ी इलाका, इसका भी एक बड़ा फ़ायदा मिलिटेंट उठा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कुदरती गुफाएं बहुत सारी हैं जिनका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके अंदर वो महफूज अपने आप को समझ रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ अरसा से राजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंटों की तरफ से गाद लगाकर हमले किए गए। उसके बाद मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए, मगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से लगातार उनकी तलाश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मगर उसके बावजूद भी इनका अभी तक सुराग नहीं मिल पा रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि ये सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन का जो अच्छा इस्तेमाल जमशीद कर रहे मलिक, हैं, एक तरफ से तो ये है कि अब हम पहले देखते हैं कि टेलीफोन का इस्तेमाल होता था, दीगर जरायों का इस्तेमाल होता था, कहीं ना कहीं एजेंसीज अलर्ट थी और वो उसके ट्रैक कर ही लेती थी। अब ये नई बात सामने आ रही है कि जनाब वो VPN और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। ये तो एक पहलू है इसका। लेकिन जब हम ऑपरेशंस की आज के दिन में बात करते हैं, ये सिर्फ पुंछ राजौरी तक नहीं है, बल्कि डोडा किश्तवाड़ तक भी इस लाइन को खींचा गया है, वहां से भी अलर्टनेस कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि क्या ये नई दरअंदाजी हुई है या कुछ ऐसे लोग मौजूद पहले से ही जंगलों में थे जिन्होंने अब अपनी एक्टिवेशन शुरू की है और अपनी प्रेजेंस को दिखाना शुरू किया है? गौर, हम इसको ये भी मान सकते हैं नई दरअंदाजी, और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ पहले लोग भी ऐसे थे जो इन जंगलों के अंदर काफी अरसा से थे, जिसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि कालाकोट के अंदर इनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया और बाद में ये कहा गया कि पिछले 1 साल से ये इस इलाके में मौजूद था। इसके हम ये कह सकते हैं कि पहले जिस तरह पूरी तरह इन इलाकों की रैगिंग की जाती है, महफूज इलाके देखे जाते हैं, उसके बाद दीगर लोग इन इलाकों में पहुंचते हैं। जराए के हवाले से बहुत सारी खबरें इससे पहले भी इस तरह की सामने आई। जिस तरह मैंने बताया कि कालाकोट के अंदर जो कमांडर मारा गया, उसके बारे में बाद में इंकशाफ किया गया कि पिछले 1 से 1.5 साल के बीच यहाँ काम कर रहा था और उसके बाद उसको हलाक किया गया। उसके बाद दूसरी तरफ अगर बात करें खास करके डोडा और रियासी या उधमपुर इन इलाकों की, तो ये इलाके राजौरी के साथ लगने वाले इलाके हैं। खास करके कालाकोट के बैक तरफ के इलाके करें या उससे पहले जो बुदल के ख्वास इलाके में एक इनकाउंटर हुआ उसकी बात करें, उसके बैक साइड बिल्कुल रियासी जिला लगता है। रियासी के साथ से वो डोडा, बसंतगढ़ या इन इलाकों, इन जंगलों का रुख कर रहे हैं। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि इन इलाकों में पहले से कुछ लोग मौजूद थे जो इन इलाकों की पूरी तरह सर्च कर रहे थे। जमशीद मलिक, आप बने रहेंगे हमारे साथ साहिल खजूरिया भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट साहिल, जब आपके पास हम आते हैं ना तो VDG का कत्ल, हलाकत हुई एक एनकाउंटर में, उसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया और आज के दिन में भी ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है और अभी तक स्केच जारी किए गए, फिर दोबारा से खबरें आई। लेकिन आज के दिन में जो एस्टैब्लिशमेंट से खबरें बाहर आ रही है, जो जराया बता रहे हैं, क्या कुछ वो खबर है, किस तरीके की मूवमेंट है और सिक्योरिटी एजेंसियां किस तरीके पर किस प्लान पर काम इस वक्त कर रही हैं? अगरचे वो वजाहतन हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आवाम की राहत के लिए कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन टोज है, क्या कुछ दिख रहा है ग्राउंड पर? जी, मैं जिस तरह बता दूं कि आज लगभग 18 दिन हो गए हैं बसंतगढ़ में जो एनकाउंटर हुआ था और VDG सदस्य की जो है वो हत्या कर दी गई थी आतंकियों के द्वारा। उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो घेराबंदी करके इन इलाकों में तलाशी अभियान चलाए हुए हैं, क्योंकि ये घने जंगल के इलाके हैं, इसमें दरिया हैं, नाले हैं, तो आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह कई जगह पर बन जाती हैं। दूसरी बात यह है कि इन इलाकों में पूर्व में भी OGWs जो है वो सक्रिय रहे हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से इन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वही आतंकियों का दल है जिसे अब जो थाना में तलाशा जा रहा है, तो 18 दिन तक इन जंगलों में या इन इलाकों में सर्वाइवल करना और 40 से 80 किलोमीटर के एक दायरे के अंदर मूवमेंट करना, ये इतना आसान नहीं है। तो इतने दिनों तक लगातार मूवमेंट करते रहना, आगे पीछे घूमते रहना, ये किसी न किसी स्लीपर सेल या फिर ओजीडब्ल्यू की मदद ली जा रही है, चाहे वो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो। बात रही जिस तरह से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, तो पहले भी हम देख चुके हैं कि जिस तरह से एनआईए जो ड्रोन ड्रॉपिंग मामले की जांच कर रही है, और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पैंतरा बदलते हुए जब ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले बढ़ाए गए थे, तो इसके बाद से ही हम देखते रहे हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है, जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा है। इस बार भी संभवतः ऐसा ही है कि कोई सिक्योर्ड प्राइवेट नेटवर्क जो है उसका इस्तेमाल कम्युनिकेशंस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 18 दिन तक जो है आतंकियों का एक दल एक इलाके के अंदर जो है वो घूम रहा है, वहीं पर कहीं छिप रहा है, और लगातार सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कामयाबी जो है एक चीज और भी हमने देखी, चूंकि 3 हफ्ते से वो ऑपरेशन तो चल ही रहा है, कल भी कुछ सस्पेक्ट देखे गए, एक जगह पर ऑब्जर्वेंस हुई, लेकिन इन सब के बीच में जो गिरफ्तारियां होती हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं, कुछ इस तरह के क्लूज मिलते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कार्रवाइयां हुई, वहां भी कुछ गिरफ्तारियां पिछले दिनों हुई, कुछ जो है सस्पेक्ट वो भी हिरासत में लिए गए। फिर उसके बाद बसंतगढ़ के बाद जो कुछ हुआ वो भी पुलिस ने 2 दिन पहले खुलासा किया। वीपीएन से लेकर बाकी सारी चीजें, जो बचने का तरीका एक है, उस पर किसी तरीके से कोई क्लू मिला? कोई किसी ने अभी तक इस पर कोई लफ्ज ऑफिशियली कहा है? जी, जिस तरह से पिछले 3-4 साल की बात की जाए, जब से ड्रोन ड्रॉपिंग केस हुआ है, उसके बाद हमने देखा किस तरह से हाईवे से लेकर जो है कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके, लोहाई बल्हार का इलाका हो गया हो या डूडू बसंतगढ़ का इलाका हो गया हो, यहाँ पे असला भी बरामद किया गया है। तो ये उन्हीं लोगों की निशानदेही थी, उन्हीं लोगों का एक नेटवर्क था जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त किया, और ड्रोन ड्रॉपिंग केसेस जो है वो कम हुए। हमने ये देखा कि जिस तरीके से ड्रोन ड्रॉपिंग जो थी वो बिल्कुल जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1-2 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही की जाती थी। तो सब साफ बात है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए नेटवर्क्स बदले जा रहे हैं। इस बार जो बात निकलकर सामने आई है कि अब जो है कहीं ना कहीं सुरंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है घुसपैठ के लिए, चाहे पंजाब के इलाके में हो या कठुआ जिले या सांबा जिले के इलाके में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान 90 के दशक के बाद से घुसपैठ के नए नए तरीके अपनाता रहा है। पहले फेंसिंग काटी जाती थी, दरियाई रूट का इस्तेमाल किया जाता था, फिर इसके बाद सुरंगे जो है वो खोदना शुरू की गई, फिर ड्रोन ड्रॉपिंग की गई, और अब जाकर जिस तरह से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें एक चीज ये भी निकलकर सामने आती है कि घुसपैठ के लिए अब जो आतंकियों का दल है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि असला जो है अपने साथ लेकर नहीं आता, जो इन्हें बाद में यहाँ मुहैया करवाया जाता है। तो ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे खबर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि हमने देखा एक कार्रवाई न सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हुई जो इस पूरे खित्ते के अंदर, जमशीद जहां आप मौजूद है, उन लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश हुई। वो लोग भी जो 90s में या फिर 2004-5 के आसपास एलओसी क्रॉस करके उस तरफ चले गए और कुछ वापस आते हुए मारे गए। इसकी तस्दीक साल 2023 में हुई, जब सुरनकोट का भी एक फॉर्मर मिलिटेंट मारा गया। उन लोगों के आसपास जो लोग रहते हैं, क्या उन तमाम लोगों के पास आसपास भी ये कार्रवाइयां चलती हैं? और पार जो लोग चले गए यहाँ से छोड़कर, अगर कोई नॉर्मल लाइफ भी गुजार रहा है, इन चीज़ों को कैसे सिक्योरिटी इदारे या एजेंसियां इस वक्त ले रही है, जब खित्ते की पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू किया जाता, पूरे प्रोसेस को जमशीद देखा जाता है? आसिफ, बिल्कुल। जहां तक राजौरी पुंछ के लोगों की बात करें जो पहले मिलिटेंसी में थे, उसके बाद उस पार चले गए, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है रफीक नाई का, जो भाटा दुड़िया के नज़दीक का रहने वाला। जब भाटा दुड़िया के पास एक हमला हुआ और उस हमले के बाद रफीक नाई का नाम दोबारा सामने आया, और उनके जितने भी पास या रिश्तेदार या आन पास के लोग थे, उन सबसे पूछताछ का सिलसिला लगातार देखने को मिला। मगर बड़े चैलेंज, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बड़े चैलेंज हाल ज़राए के हवाले से खबरें जरूर सामने निकल के आ रही हैं। बड़े चैलेंज इसमें यही है कि वीपीएन का जो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो इस तरफ इस्तेमाल करें या ओजीडब्ल्यू से राब्ते में आने के लिए इस्तेमाल करें, या पाकिस्तान में बैठे हुए उनके सरपरस्त उनके साथ राब्ते में आने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करें। उसके बाद हालांकि इंतजामिया की तरफ से राजौरी पुंछ के अंदर वीपीएन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई, और उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें भी आई कि कुछ लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल किया, उनको हिरासत में भी लिया गया। ये एक बड़े चैलेंज जरूर उसके बाद बने, क्योंकि जिस तरह ओजीडब्ल्यू को हिरासत में लिया गया, कहीं ज़राए के हवाले से ये खबरें निकल कर सामने आई कि ओजीडब्ल्यू से जो सिक्योरिटी एजेंसियों
को इतला मिली उसके मुताबिक यही था कि वो भी कभी डायरेक्ट मिलिटेंटों के राब्ते में नहीं आए हैं। जराये के हवाले से इस तरह की खबरें जरूर निकल कर सामने आई कि उनसे भी डायरेक्ट राब्ता नहीं किया गया, बल्कि सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन का इस्तेमाल वहां भी हो और उसके बाद उनको वहां से हदायत इस तरह की मिलती हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। साहिल खजूरिया, ऑपरेशन चल रहा है, नजर रखिएगा जरूर, अपडेट